हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार जीएस एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैसूर को। इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मैसूर, जिसे पढ़े थे मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया, मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना कब हुआ, ये सारी तमाम जानकारी प्राप्त किए थे। आज भी मैसूर को ही पढ़ेंगे और समझेंगे। हैदर अली तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हैदर अली के बेटा, आगे पढ़ने से पहले कल के क्लास में कुछ मुख्य बातें को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। कल हम पढ़े थे मैसूर को, यानी आज जिसे कर्नाटक कहा जाता है उसे पहले मैसूर कहा जाता था। कर्नाटक में मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य का शासक हुआ करता था और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कर्नाटक के दो भाई हरिहर और बुक्का ने किया। और फिर आगे चलकर 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है और इसी तालीकोटा का युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। कर्नाटक के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर के साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। विजयनगर साम्राज्य के पतन होने के बाद विजयनगर साम्राज्य में वडियार वंश की स्थापना हुआ और वडियार वंश के अंतिम शासक थे कृष्णराज प्रथम, जिनका वास्तविक नाम था चिक्का कृष्णराज। और ये जो वडियार वंश के शासक थे, नाम मत का शासक थे, उनके दो मंत्री होते थे, एक देवराज और एक नंजराज और दूसरा देवराज। और नंजराज का मुख्य सेनापति होता है हैदर अली। हैदर अली आगे चलकर गद्दी से नंजराज को हटा देते हैं और 18वीं शताब्दी में मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना करते हैं। हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, जिसमें हैदर अली की जीत होती है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 के बीच में चलता है, और यही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली और अंग्रेजी कंपनी के बीच एक और संघर्ष होता है, एक और युद्ध होता है 1781 ईस्वी में, जिसे हम लोग पोर्टनोवा का युद्ध कहते हैं। और यही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली मारा जाता है। और हैदर अली के मारे जाने के बाद हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान बनता है। टीपू सुल्तान का कार्यकाल 1782 से 1799 ईस्वी तक रहता है। यानी टीपू सुल्तान मैसूर का शासक 1782 से 1799 ईस्वी तक रहता है। तो आज हम लोग टीपू सुल्तान को पढ़ेंगे और समझेंगे टीपू सुल्तान
के बारे में कि टीपू सुल्तान कैसे शासक थे, ये तमाम सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। टीपू सुल्तान काफी योग्य और दूरदर्शी शासक था, काफी तेज तर्रार शासक था टीपू सुल्तान। और जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली को मारा जाता है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पर विराम नहीं लगाया जाता है। टीपू सुल्तान द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखा जाता है और द्वितीय मैसूर युद्ध की समाप्ति 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि के तहत होता है। यह एक ऐसा युद्ध है जो और निर्णायक युद्ध है। इस युद्ध में किसी प्रकार का कोई निर्णय न निकला। इस युद्ध में किसी का हार और न किसी का जीत हुआ। टीपू सुल्तान काफी प्रभावशाली शासक थे, काफी तेज तर्रार शासक थे। टीपू सुल्तान कहा करते थे, भेड़ की तरह लंबी जिंदगी से अच्छा है, भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है एक दिन ही जिए मगर शेर की तरह जिए। टीपू सुल्तान कई भाषाओं का जानकार व्यक्ति था। टीपू सुल्तान कई भाषाओं का जानकार शासक था, जैसे हिंदी, उर्दू, कन्नड़, फारसी, अरबी, इस सभी भाषा का काफी जानकार शासक था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान समझते थे कि अंग्रेजी कंपनी के सेना के साथ अगर अंग्रेजी कंपनी से हमें दो हाथ करनी है तो अपनी सेना का गठन यूरोपीय पद्धति के हिसाब से करना होगा। अगर हम अपनी सेना का गठन यूरोपीय पद्धति के अनुसार करते हैं तब हम अंग्रेजी कंपनी को टक्कर दे पाएंगे। और टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय पद्धति के अनुसार किया। और टीपू सुल्तान एक ऐसे शासक थे जिन्होंने पहली बार युद्ध में रॉकेट का इस्तेमाल किया था। टीपू सुल्तान एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे शासक थे जो युद्ध में पहली बार रॉकेट का इस्तेमाल किए थे। टीपू सुल्तान किसानों का शासन न हो उसके लिए भू राजस्व की कर की वसूली को लेकर जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। यानी टीपू सुल्तान काफी समझदार व्यक्ति थे। टीपू सुल्तान काफी समझदार शासक था। उन्होंने सोचा कि भारतीय मूल के किसानों का शोषण न हो, इसलिए टीपू सुल्तान ने भू राजस्व कर की वसूली को लेकर जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर उसके स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। टीपू सुल्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और अपने आसपास के क्षेत्र में और अपने आसपास के देशों के साथ टीपू सुल्तान का काफी अच्छा संबंध था। और टीपू सुल्तान ने अच्छी व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए दूसरे देशों में अपना दूत मंडल भेजने का काम किया। जैसे फ्रांस, ईरान, तुर्की और मॉरिशस नामक देशों में टीपू सुल्तान ने अपने दूत मंडल को भेजा। और टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि टीपू सुल्तान एक सांप्रदायिक शासक था। सांप्रदायिक शासक कहने का मतलब एक मुस्लिम शासक था और एक मुस्लिम शासक के तात्पर्य, एक मुस्लिम शासक कहने का मतलब
लोगों के मन में मुस्लिम होने के नाते उनका धर्म इस्लाम धर्म था। इस्लाम धर्म होने के कारण उनके अंदर कट्टरता ज्यादा था। लेकिन आप लोग को जानना चाहिए, आप लोग को समझना चाहिए कि कर्नाटक के श्रृंगेरी में एक शारदा मंदिर था। यानी कर्नाटक के श्रृंगेरी में एक शारदा मंदिर था। उस शारदा मंदिर को मराठों ने क्षति पहुंचाया। मराठों ने उस शारदा मंदिर को तोड़ दिया, काफी नुकसान पहुंचाया। तो श्रृंगेरी के शारदा मंदिर के पुजारी ने शारदा मंदिर के नवनिर्माण के लिए टीपू सुल्तान को धन दान में देने के लिए कहा और टीपू सुल्तान ने कर्नाटक के श्रृंगेरी में शारदा मंदिर के निर्माण हेतु, नवनिर्माण हेतु धन दिया भी और निर्माण भी करवाया। टीपू सुल्तान जब मैसूर की गद्दी पर 1782 में बैठा और उनका जो शासक का कार्यकाल रहा 1782 से 1799, इस कार्यकाल के दौरान 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में फ्रांस के भीतर एक क्रांति होता है जिसे इतिहास में फ्रांस की क्रांति कहा जाता है, जिसे इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। और ये फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव टीपू सुल्तान पर काफी ज्यादा पड़ा। यानी फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रभाव था टीपू सुल्तान पर काफी ज्यादा पड़ा और टीपू सुल्तान उस फ्रांसीसी क्रांति से काफी कुछ समझे भी और सीखे भी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति का ही नारा है। और ये बिहार स्टेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है, तो इसका सही जवाब होगा फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 ईस्वी में हुआ था, 1789 को हुआ था। जब फ्रांस की क्रांति से टीपू सुल्तान प्रभावित थे तो उन्होंने भारत में अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए, यानी अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए, भारत में भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी। और जब फ्रांसीसी से टीपू सुल्तान ने भारत में भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मदद मांगी तो अंग्रेजी कंपनियों को, अंग्रेजों को शक होने लगा और इसी शक के आरोप के आधार पर टीपू सुल्तान के राज में 1790 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। यानी फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, जिसका नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा था। इस फ्रांस की क्रांति से टीपू सुल्तान काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के बाद टीपू सुल्तान ने भारत में भारतीयों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए, अंग्रेजों को गुलामी की जिंदगी से, जंजीरों से नियुक्त हटाने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी। और जब फ्रांसीसियों से टीपू सुल्तान ने मदद मांगा तो अंग्रेजों को शक होने लगा कि फ्रांसीसियों कंपनी के साथ, फ्रांसीसियों के साथ टीपू सुल्तान गुप्त समझौता कर रहा है। बस इसी को आधार मानते हुए, इसी को आधार बनाते हुए अंग्रेजों ने 1790 ईस्वी में टीपू सुल्तान के राज पर आक्रमण कर दिया, टीपू सुल्तान के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसे इतिहास में हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं, जिसे इतिहास में हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध
1790 से 1792 के बीच चला। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच चला। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ब्रिटिश कंपनी की सेना और टीपू सुल्तान के बीच हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के बहुत बुरा हाल हुआ। यानी कहा जाए तो तृतीय विश्व युद्ध में टीपू सुल्तान की एक बहुत बड़ी हार थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान का बहुत बड़ा हार था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ। श्रीरंगपट्टनम जो टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करता था। तो पहले आगे आइए लिख लेते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। टीपू सुल्तान 82 से 99 तक शासक रहा। सबसे पहला बार युद्ध में रॉकेट का उपयोग टीपू सुल्तान ने किया था। जमींदारी व्यवस्था को हटाकर रैयतबारी व्यवस्था किसानों को समृद्धि के लिए लाए थे। रैयतबारी व्यवस्था का प्रयोग किया। टीपू सुल्तान ने विदेशों में अपना दूतमंडल को भेजा। टीपू सुल्तान और अंग्रेजी कंपनी के बीच 1790 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। यानी 1790 से 92 के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत हुआ। और इस संधि के तहत इस हार के बाद टीपू सुल्तान काफी निराश हो गया। क्या है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी ने टीपू सुल्तान के क्षेत्र का आधे से अधिक क्षेत्रों को हड़प लिया। और इसमें से कुछ क्षेत्र मराठा पेशवा को दिया और कुछ क्षेत्र हैदराबाद के निजाम को दिया और बाकी क्षेत्र अपने कंपनी के अधीन कर लिया। अब बात यह आती है कि अंग्रेजी कंपनी ने मराठा पेशवा और हैदराबाद के निजाम को टीपू सुल्तान का क्षेत्र क्यों दिया। तो जब तृतीय विश्व युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 में, इस युद्ध में अंग्रेजों का जीत हुआ था। और अंग्रेजों का जीत का सबसे बड़ी वजह यह था कि मराठा पेशवा और हैदराबाद के निजाम अंग्रेजी कंपनी का, अंग्रेजी हुकूमत का साथ दे रहे थे। टीपू सुल्तान के पास एक सेना थी और इनके पास अंग्रेजी सेना, मराठा सेना और हैदराबाद के निजाम का सेना, तीनों सेना लड़ रही थी। अंदर टीपू सुल्तान का हार हुआ। इसी से खुश होकर अंग्रेजी कंपनी ने मराठा पेशवा और हैदराबाद निजाम को
टीपू सुल्तान का क्षेत्र दिया। श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत बुरी तरह बर्बाद हो गया था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने फिर से अपनी सहायता के लिए, फिर से मदद करने के लिए नेपोलियन से सहयोग मांगा। नेपोलियन टीपू सुल्तान का सहयोग मदद नहीं कर सके। नेपोलियन यानी जो फ्रांस के सम्राट 1804 ईस्वी में बने थे, इन्होंने टीपू सुल्तान का मदद नहीं कर पाया, टीपू सुल्तान का सहयोग नहीं किया और आगे चलकर 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी चल रही थी। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। अब बात करते हैं कि इनके पिताजी हैदर अली भी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही मारे गए थे। उनका बेटा टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में जो अंग्रेजी कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हुआ, इसमें टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद मैसूर के वाडियार वंश के अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को मैसूर की गद्दी पर बैठाकर लॉर्ड वेलेस्ली ने उसे सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाकर मैसूर को ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया और इस प्रकार मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना का, जो मैसूर में स्वतंत्र शासन चल रही थी, जो कंपनी के अधीन हो गया, कंपनी में इस साम्राज्य को मिला लिया गया लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, सहायक संधि के द्वारा। आप लोग कुछ सवाल का जवाब दीजिए, आप लोग भी दीजिएगा। मैसूर के किस शासक काल के समय फ्रांस की क्रांति हुई? फ्रांस की क्रांति के दौरान कौन सा नारा दिया गया था और टीपू सुल्तान का राजधानी कहां था और किसने अपनी सेना का गठन यूरोपीय पद्धति के अनुसार किया? हैदर अली किस युद्ध के दौरान मारे गए? टीपू सुल्तान किस युद्ध के दौरान मारे गए? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजी कंपनी और हैदर अली के बीच कौन सा युद्ध चल रहा था? ये तमाम सवाल जो मैसूर से रिलेटेड है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो हम लोग मैसूर को पढ़ ले, मैसूर को समाप्त किए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबों का प्यार बना रहे। आप सभी का धन्यवाद। आप सबों का प्रेम मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे पंजाब और सिख धर्म के बारे में। धन्यवाद।